हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकिब्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पज हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर मैं आप लोगों को 3 वर्ड्स बता देता हूं, जिस पर आप लोगों को एक पैराग्राफ जो है वो फॉर्म करना है। आज के जो आपके 3 वर्ड्स हैं वो हैं, पहला जो वर्ड है वो है आपका यूफेमिज्म। जो पहला वर्ड है वो है यूफेमिज्म। दूसरा जो वर्ड है हमारा वो है कॉन्फ्रंटेशन। दूसरा जो वर्ड है वो है हमारा कॉन्फ्रंटेशन। तो आज ये 2 वर्ड्स हैं जिनके ऊपर आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ जो है वो फॉर्म करना है। और कल हम लोगों ने जो 3 वर्ड्स आप लोगों को दिए थे, उस बेसिस पर एक पैराग्राफ जो है वो आज मैं फॉर्म करके आप लोगों को बता देता हूँ। आज का जो पैराग्राफ है वो है, व्हेन वी ट्रेड एज अ ग्रुप देन द dissenting voices try to create sizable difference। देखिए, जो 3 वर्ड्स थे हमारे वो थे ट्रेड, ट्रेड का मतलब चलना, डिसेंटिंग था और एक था हमारा साइजेबल। अब आप लोगों को पता होगा कि तीनों के जो मीनिंग्स हैं वो क्या होते हैं और किस तरह से एक पैराग्राफ जो है वो इनसे फॉर्म किया जा सकता है। तो देखिए, 2 वर्ड्स तो हम लोगों ने देख लिए, यूफेमिज्म, कॉन्फ्रंटेशन। इसमें एक वर्ड और ऐड कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, एग्जैजरेट। क्या एक वर्ड और ऐड कर देते हैं, एग्जैजरेट। तो आपको कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो इन पे सेंटेंसेस फ्रेम करने की कोशिश करें या एक पैराग्राफ जो है वो फॉर्म करके आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर जवाब दें। और आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मर्डर्स मोस्ट फाउल। मर्डर्स क्या है, नाउन है हमारा, और मोस्ट फाउल क्या है हमारा, यहाँ पे एडजेक्टिव है। क्या है ये, एडजेक्टिव है। देखिए, दैट मीन्स जो मर्डर्स होते हैं, दैट मीन्स जो किलिंग्स की जाती हैं, वो सबसे क्या होती है, चीज़ सबसे गंदी होती है, जो हमें सबसे ज़्यादा बेकार लगती है। तो मर्डर्स जो है वो क्या है, हमें मतलब बोल सकते हैं किसी भी सिचुएशन को सबसे बेकार बना देते हैं या किसी भी सिचुएशन को सबसे ज़्यादा बिगाड़ देते हैं। तो मर्डर्स मोस्ट फाउल का मतलब सबसे ज़्यादा जो गंदी चीज़ हमें लगती है वो क्या लगती है, मर्डर्स लगते हैं। दैट मीन्स कोई भी क्या कर देता है, किसी की भी बात के लिए क्या करता है, किसी का मर्डर जो कर देता है, वो क्या है, सबसे बेकार जो चीज़ है वो क्या है, मर्डर्स है। अब ऐसा क्यों है, देखिए आइए चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। कश्मीरी पंडित्स आर डेलिबरेट टारगेट्स। देखिए, कश्मीरी पंडित्स जो हैं वो क्या बन चुके हैं, डेलिबरेट का मतलब इंटेंशनली क्या किया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको बोल सकते हैं। दैट मीन्स कश्मीरी पंडित्स को क्या किया जा रहा है, डायरेक्टली तौर पर क्या किया जा रहा है, या इंटेंशनली जानबूझकर उनको टारगेट किया जा रहा है। तो टारगेट्स नाउन हो जाएगा, डेलिबरेट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। फॉर रेडिकल्स, रेडिकल्स का मतलब क्या है, ऐसे लोग जो किसी भी तरह की स्थिति में परिवर्तन चाहते हैं, जो सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं, जो राजनीतिक परिवर्तन चाहते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, रेडिकल्स बोला जाता है। तो रेडिकल्स जो है वो कश्मीरी पंडित्स को क्या कर रहे हैं, इंटेंशनली जानबूझकर क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, टू फर्दर देयर एजेंडा, ताकि क्या कर सकें वो अपनी जो कार्यशैली है, जो कार्य सूची है, उसको क्या कर सकें, आगे बढ़ा सकें। दैट मीन्स वो अपने अकॉर्डिंग काम को क्या दे सकें, अंजाम दे सकें। इसलिए क्या करते जा रहे हैं, कश्मीरी पंडित्स को वहां पे टारगेट किया जा रहा है। तो फर्दर क्या है हमारा यहाँ पे, एडवर्ब है। फर्दर का मतलब क्या है, आगे बढ़ाने के लिए, अपने एजेंडा को, अपने कार्य सूची को, अपने अकॉर्डिंग काम करने को आगे बढ़ाने के लिए वो किसको टारगेट कर रहे हैं, कश्मीरी पंडित को। तो देखिए, कश्मीरी पंडित्स को वहां क्या किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। तो एजेंडा नाउन देयर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। आइए चलिए देखते हैं। द डेस्टार्डली मर्डर ऑफ अ कश्मीरी पंडित। डेस्टार्डली का मतलब जो क्रूरता से क्या की गई, हत्या की गई, किसकी, एक कश्मीरी पंडित की क्या है, क्रूरता से हत्या की गई। तो देखिए, मर्डर क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, डेस्टार्डली हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। तो जो क्रूरता से हत्या की गई है कश्मीरी पंडित की, कश्मीरी पंडित फार्मर इन शोपियां, कहाँ पे, शोपियां में क्या की गई, वहां पे एक कश्मीरी जो पंडित फार्मर है उसको क्या की गई, उसकी हत्या की गई, वो भी काफी क्रूरता से। इन साउथ कश्मीर, कहाँ पे, साउथ कश्मीर में
रिसेंटली फॉलोज अ सीरीज ऑफ अटैक्स। तो देखिए ये हाल ही में जो चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं, रिसेंटली फॉलोज का मतलब जो चीज़ें वहाँ पे चल रही है, और कौन सी चीज़ें चल रही है, अ सीरीज ऑफ अटैक्स। दैट मीन्स जो आक्रमण वहाँ पे किया जा रहा है, या फिर बोल सकते हैं एक के बाद एक जो अटैक वहाँ पे किया जा रहा है, उसकी एक सीरीज क्या है वहाँ पे लगातार बन गई है। दैट मीन्स एक के बाद एक अटैक जो है वो लगातार वहाँ पे होते जा रहे हैं ऑन द माइनॉरिटी कम्युनिटी। किसके ऊपर? ऐसी कम्युनिटी जो वहाँ पे क्या है, माइनॉरिटी है। दैट मीन्स अल्पसंख्यक जो कम्युनिटी है वहाँ पे उसके ऊपर क्या किए जा रहे हैं, अटैक्स किए जा रहे हैं, वहाँ पे टारगेटेड क्या किया जा रहा है उनको, दैट मीन्स बोल सकते हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, उनके ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं वहाँ पर। तो माइनॉरिटी कौन है वहाँ पे? वहाँ पे माइनॉरिटी जो है वो कश्मीरी पंडित्स हैं। तो कश्मीरी पंडित्स को क्या किया जा रहा है, इंटेंशनली वहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, और एक के बाद एक क्या है उनके ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं इन द यूनियन टेरिटरी। कहाँ पे? जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे विद एटलीस्ट 6 कश्मीरी पंडित्स हैविंग बीन किल्ड। क्योंकि लगभग अगर बात करें हम लोग, कम से कम 6 कश्मीरी पंडित्स जो हैं उनको क्या है अब तक मारा जा चुका है इन टारगेटेड अटैक्स। किसमें? और उनको पर्टिकुलरली टारगेट किया जा रहा है, उनको अटैक किया जा रहा है, और लगभग 6 जो पंडित्स हैं उनकी क्या जा चुकी है अब तक, जान भी जा चुकी है बाय मिलिटेंट्स। किसके द्वारा? आतंकवादियों के द्वारा। दिस ईयर, इस साल अगर बात करें हम लोग, तो जो वहाँ पे मिलिटेंट्स हैं, जो वहाँ पे आतंकवादी हैं, वो लगभग 6 से ज़्यादा क्या है, कम से कम 6 हम लोग बता रहे हैं, कम से कम 6 कश्मीरी पंडित्स को क्या है वो मौत के घाट उतार चुके हैं। दैट मीन्स उनकी जो है वो मर्डर कर चुके हैं उनका। तो ईयर क्या हो जाएगा? नाउ दिस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। डेस्पाइट अश्योरेंसेज ऑन द कम्युनिटीज प्रोटेक्शन। और देखिए ये सारी चीज़ें किसके बावजूद हो रही हैं कि वहाँ पे अश्योरेंस दिया गया था, वहाँ पे सुनिश्चित किया गया था कि देखिए इस कम्युनिटी को पर्टिकुलरली वहाँ पे प्रोटेक्शन दिया जाएगा, इनको वहाँ पे बचाया जाएगा। लेकिन देखिए प्रोटेक्शन देने के बावजूद, या प्रोटेक्शन के अश्योरेंसेज, दैट मीन्स सुनिश्चित करने के बावजूद, वहाँ पे फिर भी क्या हो रहा है, वहाँ पे जो है इनको पर्टिकुलरली टारगेट किया जा रहा है माइनॉरिटी कम्युनिटी को, और वहाँ पे क्या है, इन्हीं के लोगों को क्या किया जा रहा है, इनका मर्डर किया जा रहा है, इनको मारा जा रहा है वहाँ पे। द रैकरिंग अटैक्स, रैकरिंग का मतलब एक के बाद एक अटैक्स फिर भी जो इनके ऊपर होते जा रहे हैं। आपने अश्योरेंस दिया था, इनको सुनिश्चित किया था आपने, या देखिए अश्योर किया था कि आपके ऊपर अटैक नहीं होंगे, या फिर आपको क्या है हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे, आपको बचाएंगे हम लोग, लेकिन उसके बावजूद भी जो बार बार अटैक्स इनके ऊपर हो रहे हैं, रैकरिंग का मतलब बार बार जो अटैक्स हो रहे हैं, हैव इंक्रीज्ड, वो क्या है, बढ़ चुके हैं इट्स सेंस ऑफ फियर। दैट मीन्स क्या है, देखिए जो बार बार अटैक्स हो रहे हैं उसने बढ़ा दिया है, क्या बढ़ा दिया है, एक सेंस ऑफ फियर। दैट मीन्स डर जो है वो क्या है, माइनॉरिटी कम्युनिटी में कहीं ना कहीं पैदा कर दिया है। दैट मीन्स डर जो है वो लोगों में क्या है, घर करता जा रहा है। विद सेवरल फैमिलीज हैविंग फ्लैड, और देखिए ये डर की वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारी जो फैमिलीज हैं, हैविंग फ्लैड का मतलब वो वहां से छोड़कर चली गई हैं, किसको, वैली को, कश्मीर वैली को छोड़कर क्या है वो वहां से चली गई हैं। अर्लियर दिस ईयर, कब, इस साल के स्टार्टिंग में भी क्या है ये हमें देखने को मिला है कि बहुत सारी फैमिलीज जो हैं वो डर से क्या है कश्मीर को छोड़ के चली गई हैं। दैट मीन्स जो वहां पे हमेशा से रहते थे उनमें कहीं ना कहीं डर का जो माहौल है वो क्रिएट हो गया है, और इसलिए क्या है, इन मर्डर्स की वजह से वो वहां से उस वैली को छोड़कर चले गए हैं। एट वन लेवल, अगर एक लेवल पे हम लोग बात करें, दीज अटैक्स रिफ्लेक्ट द डेस्परेशन ऑफ रेडिकल एलिमेंट्स। देखिए अगर एक लेवल पे हम लोग बात करें तो ये जो अटैक्स हैं, जो ये टारगेटेड अटैक्स किए जा रहे हैं, रिफ्लेक्ट, ये दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, देखिए द डेस्परेट, डेस्परेट का मतलब जानबूझकर क्या किया जा रहा है, डेस्परेशन में, दैट मीन्स डेस्परेशन बोल सकते हैं या तो हताश होकर, या फिर क्या है जानबूझकर चीजों को बिगाड़ने के लिए, किसके द्वारा, रेडिकल एलिमेंट्स के द्वारा। रेडिकल का मतलब जो सोशल, जो सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं, जो वहां पे राजनीतिक परिवर्तन चाहते हैं, जो अपने अकॉर्डिंग वहां पे सत्ता जो है उसको चलाना चाहते हैं। तो जो रेडिकल एलिमेंट्स के द्वारा क्या है, उनकी डेस्परेशन में, उनमें वो हताश होकर क्या कर रहे हैं, लगातार जो है, क्योंकि देखिए उनके अकॉर्डिंग वहां पे काम नहीं हो रहा है तो वो हताश हो जाते हैं, और फिर क्या करने लग जाते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी को वहां पे टारगेट करने लग जाते हैं। इन द सेपरेटिस्ट करंट इन द वैली, और वो भी कब, जब वहां पे अलगाववाद की जो आंधी है, अलगाववाद की बोल सकते हैं जो धारा है वहां पे वो बह रही है, कहां पे, वैली में। दैट मीन्स अलगाववाद के मतलब जो अलगाववादी जो लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, लोगों को वहां पे मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर क्या है वो अलग से क्या करना चाह रहे हैं, चीज़ों को क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो जो अलगाववाद की जो धारा है वो पहले से वहां पे बह रही है, और उसमें जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं, दैट मीन्स जो खुद भी क्या चाहते हैं, सामाजिक और जो राजनीतिक परिवर्तन चाहते हैं, वो क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अटैक करते जा रहे हैं। तो उनकी जो मानसिकता है वो क्या हो चुकी है, हताश हो चुके हैं, और वो जानबूझकर क्या कर रहे हैं, फिर लोगों को वहां पे डराने की कोशिश कर रहे हैं। हु रिलाई ऑन सच मर्डर्स टू क्रिएट अ फियर साइकोसिस। और देखिए इसीलिए क्या करते हैं ये जो लोग हैं, कौन, रेडिकल एलिमेंट्स की बात करना चाह रहे हैं, तो एलिमेंट्स नाउन, रेडिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। तो ये लोग क्या करते हैं, रिलाय करते हैं, डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं किसके ऊपर, इस तरह के मर्डर्स के ऊपर, कि हम इस तरह के मर्डर्स जब करेंगे तो क्या होगा, इससे एक निर्मित होगा, क्या निर्मित होगा, टू क्रिएट का मतलब निर्मित करने के लिए, अ फियर साइकोसिस। साइकोसिस का मतलब क्या है, एक मेंटल डिसऑर्डर। दैट मीन्स लोगों में डर इतना हो जाएगा, या कि क्या है, लोग जो है वो कहीं ना कहीं पागल होने लग जाए, और लोग क्या है वहां से छोड़ छोड़कर कश्मीर वैली को चले जाएं। तो देखिए लोगों में डर क्रिएट करने के लिए क्या कर रहे हैं, ये इस तरह के मर्डर्स
क्रिएट कर रहे हैं। इनवाइट इनएविटेबल स्टेट रेपरेशन एंड रिटेलिएशन, और देखिए खुद ये जानबूझकर क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं। इनवाइट का मतलब खुद जानबूझकर उकसाते हैं कि क्या हो हमारे अगेंस्ट। इनएविटेबल का मतलब इम्पॉसिबल टू अवॉइड, ऐसी चीजें जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और स्टेट में क्या होगा फिर आपको, रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब स्टेट में पुलिस की जो फोर्सेज है, आर्म्ड फोर्सेज जो है, वो आपको क्या करेंगी, वायलेंस का यूज करके आपको क्या है, आपको रिटेलिएट करने की कोशिश करेंगी। दैट मीन्स क्या है, रिप्रेशन का मतलब बोल सकते हैं आपको दबाने के लिए, आपको क्या है वहां से हटाने के लिए क्या किया जाएगा, वायलेंस का, हिंसा का वहां पे यूज होगा, या फिर हिंसा वहां पे कहीं ना कहीं किसी तरह से की जाएगी। क्योंकि देखिए दो अगर ग्रुप्स इन्वॉल्व होंगे तो कहीं ना कहीं हिंसा तो होगी होगी। तो देखिए आपको हटाने के लिए वहां से क्या किया जाता है, स्टेट लेवल पे क्या किया जाएगा, आर्म्ड फोर्सेस को बुलाया जाता है, पुलिस फोर्सेस को बुलाया जाता है। और देखिए ये चीजें वो है जो हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स क्या है, क्यों, क्योंकि देखिए आप अगर लगातार इस तरह से किलिंग्स करते जाएंगे तो आर्म्ड फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस को आपको क्या है, रिटेलिएट करना पड़ेगा। रिटेलिएट का मतलब जवाब देने के लिए क्या है, वहां पे स्टेट में इस तरह की चीजें की जाएंगी, आपको वहां पे दबाया जाएगा, फिर वहां पे आपको हटाने की क्या की जाएगी, कोशिश की जाएगी। एंड सीक टू एक्सप्लॉइट, और देखिए ये जो लोग हैं, कौन, रेडिकल एलिमेंट्स की बात करना चाह रहे हैं, ये हमेशा सोचते हैं, क्या सोचते हैं, टू एक्सप्लॉइट का मतलब यूज करने की, किसको, द डिसकंटेंट, जो वहां पे नाखुशी जो जनरेट हुई है फिर इनकी वजह से, उस नाखुशी को देखिए, आपकी देखिए नाखुशी कैसे जनरेट हुई वहां पे। इन्होंने पहले क्या किया, मर्डर्स किए, फिर आर्मी ने क्या किया, वहां पे जब इनको रिटेलिएट करने की कोशिश की तो वहां पे जो सिविलियंस है वो कहीं ना कहीं क्या है, अफेक्ट हुए, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुए। तो सिविलियंस में जो डिसकंटेंट है, डिसकंटेंट का मतलब जो नाखुशी है, उसको क्या करते हैं, ये यूज करने की कोशिश करते हैं। तो 2+V1 इन्फिनेटिव हो गया, तो देखिए उसको यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड डिसअफेक्शन, डिसअफेक्शन का मतलब जो स्नेह जो क्या है, जो वहां पे पहले लोगों के लिए था, फोर्सेस के लिए, वो स्नेह क्या है, कहीं ना कहीं खत्म होता चला गया वहां पे। तो डिसअफेक्शन को भी क्या है, उसका लाभ उठाने की ये कोशिश करते हैं फ्रॉम स्टेट एक्शंस। किससे, स्टेट ने जो एक्शन लिया है, स्टेट के एक्शन की वजह से जो लोगों में नाखुशी क्रिएट हुई है, जो लोगों में स्नेह जो लोगों के लिए क्या है कम होता जा रहा है, उसका क्या ये फिर लाभ उठाने की वहां पे कोशिश करते हैं। दिस इज एविडेंट, ये देखिए बिल्कुल स्पष्ट है, इन द स्टेटमेंट रिलीज्ड ऑनलाइन, जो देखिए हाल ही में कथन जो दिया गया, जो हाल ही में स्टेटमेंट रिलीज किया गया वो भी ऑनलाइन, बाय द परपोर्टेड अटैकर्स, किसके द्वारा, जिन लोगों ने अटैक किया था। परपोर्टेड का मतलब जो हमें प्रतीत होते हैं कि हाँ यही लोग क्या है, सच में क्या है, अटैकर्स हैं, जिन्होंने क्या किया था, जिस कश्मीरी पंडित की हाल ही में क्या की थी, हत्या की थी, वो भी काफी क्रूरता से। उसने क्या है हाल ही में एक ऑनलाइन में अपना एक स्टेटमेंट रिलीज किया है। हु यूज द एक्सक्यूज, जो क्या कर रहा है, बार बार एक्सक्यूज दे रहा है, दैट मीन्स जो बार बार क्या है, बहाने बना रहा है, ऑफ द चेंज इन द स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्या आपने देखिए क्यों स्टेटस जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का चेंज किया, और उसको क्यों यूनियन टेरिटरी में आपने उसको तब्दील किया। तो इस तरह के एक्सक्यूजेस जो है वो लगातार क्या है, वो ऑनलाइन बनाते जा रहे हैं और स्टेटमेंट्स देते जा रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस चेंज करने की वजह से ही क्या है, जो ये मर्डर्स हैं वो लगातार किए जा रहे हैं इन द इंडियन यूनियन। और देखिए क्यों आपने जो स्टेटस है वो जम्मू एंड कश्मीर का चेंज किया, और क्यों आपने इसको इंडियन यूनियन में मिलाया, फॉर द टारगेटेड मर्डर्स एंड ऑल्सो वॉर्न फॉर फर्दर अटैक्स। तो देखिए उन्होंने साफ साफ तौर पर ये स्टेटमेंट जो दिया है ऑनलाइन, उसमें कहा है कि हम लोग जानबूझकर ये जो मर्डर्स टारगेट करके क्या कर रहे हैं, जो मर्डर्स करते जा रहे हैं, जो हत्याएं की जा रही है टारगेट करके, वो क्या है, इसलिए की जा रही है क्योंकि आपने जम्मू एंड कश्मीर को किस में मिला लिया, इंडिया में मिला लिया, और इंडियन यूनियन में क्या है आपने शामिल करने की कोशिश की है। तो ये चीजें क्या उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मर्डर्स किए जा रहे हैं। और उन्होंने आगाह भी कर दिया, देखिए स्टेटमेंट देकर ये आगाह भी कर दिया कि हम इस तरह के अटैक्स जो है वो क्या रखेंगे, जारी रखेंगे। दैट मीन्स और जो अटैक्स है वो इस तरह के जारी रहेंगे। दैट हैपलेस सिविलियंस, अब देखिए अगर बात करें हम लोग, हैपलेस का मतलब जो बिल्कुल नाखुश हो चुके हैं, बिल्कुल जो दुखी जो क्या है सिविलियंस है वहां पे, सिविलियंस का मतलब जो नागरिक वहां पे रह रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, वो बिल्कुल क्या है, दुखी हो चुके हैं। माइग्रेंट वर्कर्स का मतलब क्या है, जो बाहर से आए हुए जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं वहां पे, वो वर्कर्स भी क्या है, दुखी हो चुके हैं। फार्मर्स, किसान भी दुखी हो चुके हैं। एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स, और गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं क्या है, उनमें भी जो डर है वो कहीं ना कहीं पैदा हो गया है। हैव बीन द विक्टिम्स, ये सारे क्या रहे हैं, यही सारे क्या रहे हैं, पीड़ित रहे हैं वहां पे। दैट मीन्स इन्हीं को क्या किया जा रहा है, वहां पे कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है। एक तो दुखी सिविलियंस को वहां पे परेशान किया जा रहा है, जिसमें देखिए माइग्रेंट वर्कर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए, ये हमेशा से क्या रहे हैं, विक्टिम्स रहे हैं, वहां पे पीड़ित रहे हैं। ब्रिंग्स बैक मेमोरीज ऑफ द एक्सोडस ऑफ माइनॉरिटीज फॉलोइंग, तो देखिए ये सारी चीजें हमें लेकर आ रही है, और हमें जो हमारी जो यादें जो हैं, मेमोरीज का मतलब जो हमारी यादें हैं, उन यादों को क्या है फिर से ये क्या है वापस लेकर आ रही है कि किस तरह से वहां पे एक्सोडस हुआ था। एक्सोडस का मतलब मास क्या हुआ था वहां पे,
बोल सकते हैं डिपोर्टेशन हुआ था या फिर डिपार्टेशन बोल सकते हैं कि मास जो डिपार्चर हुआ था किसका, ऑफ माइनॉरिटीज। दैट मीन्स क्या है, डिपार्चर का मतलब बड़े लेवल पे क्या है, वहां से जो कश्मीर को खाली कर दिया था इन्होंने या कश्मीर से चले गए थे, तो मास जो डिपार्चर हुआ था, मास वहां पे लोगों ने छोड़ा था कश्मीर को, तो उसको क्या बोला जाता है, एक्सोडस। तो जो माइनॉरिटीज का क्या है, मास डिपार्चर वहां से हुआ था फॉलोइंग वायलेंस इन द वैली इन द 1990s। कब, जब 1990s में क्या हुआ था, वैली में जो काफी हिंसा हुई थी, और हिंसा की वजह से क्या है, काफी ज्यादा कश्मीरी जो पंडित है उन्होंने क्या किया था, वहां से उनको कश्मीर छोड़ने पे क्या होना पड़ा था, उनको वहां पे मजबूर होना पड़ा था। तो उस वही सारी जो चीज़ें हैं, वही सारी जो मेमोरीज हैं, यादें जो हैं, वो क्या है, लगातार फिर से ताज़ा होती जा रही है। वही जो चीज़ें हैं वो बार बार हमें याद आ रही हैं कि जिस तरह से उस टाइम पे टारगेट किया गया था कश्मीरी पंडित्स को, उसी तरह से इस बार फिर से क्या किया जा रहा है, अब उनको टारगेट किया जा रहा है। नॉट विद स्टैंडिंग इन स्पाइट ऑफ, दैट मीन्स वो भी देखिए ये सारी चीजें फिर से दोबारा हो रही हैं, इवन देखिए किसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ कंडेमनेशन ऑफ द वायलेंस नाउ बाय मेन स्ट्रीम एंड सेपरेटिस्ट लीडर्स एंड ऑल्सो सिविल सोसाइटी। देखिए अगर इवन लोगों को अब क्या करना चाहिए, कंडेम करना चाहिए, निंदा करनी चाहिए, लेकिन वो निंदा नहीं हो रही है। उसके बावजूद क्या है, फिर से वही चीजें जो है, जो 1990s में हुई थी, वही चीजें फिर से दोहराई जा रही हैं। और क्या नहीं किया जा रहा है, कंडेम नहीं किया जाता है, निंदा नहीं की जा रही है, जो वायलेंस जो हिंसा वहां पे की जा रही है अभी। और देखिए कौन निंदा नहीं कर रहा है, ना तो वहां पे जो मुख्य रूप से क्या है, जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, ना तो वो निंदा कर रहे हैं उसकी, ना ही जो अलगाववादी जो लीडर्स हैं, जो अलगाववादी नेता हैं, ना ही वो उसकी निंदा कर रहे हैं, एंड ऑल्सो सिविल सोसाइटी, और ना ही कोई सिविल सोसाइटी जो है वहां पे वो उसकी निंदा कर रही है। दैट मीन सिविल जो कोई पर्टिकुलर सोसाइटी जो है वो ना क्या कर रही है, उसकी निंदा कर रही है। दैट मीन्स देखिए कोई जो है उसकी क्या है, निंदा नहीं कर रहे हैं, और लगातार जो चीजें हैं वो वही की जा रही है जो 1990s में वहां पे हुई थी। अ क्लिनिकल अप्रोच टू फाइंडिंग एंड पनिशिंग द परपिट्रेटर्स। अब देखिए इनको क्लिनिकल अप्रोच लेनी पड़ेगी। क्लिनिकल का मतलब जिस तरह से हम लोग क्लिनिक्स में जाते हैं, तो क्लिनिक्स में चेकअप करवाने के लिए तो पहले ऑब्जर्व किया जाता है कि क्या आपकी बीमारी है, फिर आपको मेडिसिन दी जाती है। तो उसी तरह से अब हमें क्या है, अब लोगों को अब हमें क्या है, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और हमें ये देखना पड़ेगा कि वाकई में कहाँ पे इसकी जो जड़ें हैं वो क्या है, विद्यमान है। तो हमें क्लिनिकल अप्रोच लेनी पड़ेगी, और हमें क्या है, फाइंड करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा और जिन जो लोग क्या कर रहे हैं, एंड पनिशिंग द परपिट्रेटर्स। दैट मीन्स जो भी क्या है, बोल सकते हैं जो गद्दार है, या फिर जो क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं हम लोग, जो जिसने क्या किया है, क्राइम किया है, जो क्रिमिनल है, जो अपराधी है, उस अपराधी को हमें ढूंढना पड़ेगा, और उसे हमें क्या है, स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट क्या है, पनिशमेंट देनी पड़ेगी। विल बी बेटर, तो यही क्या है हमारे लिए, सबके लिए क्या होगा, काफी अच्छा होगा। देन सीकिंग टू ड्रैगनेट सस्पेक्ट, और देखिए किसके बजाय सीख करते हैं हम लोग, ढूंढते हैं हमेशा, और क्या है उनको ड्रैगनेट का मतलब उनको क्या है, अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। किसको, सस्पेक्ट को। सस्पेक्ट का मतलब जिसके ऊपर हमें आशंका होती है, तो आशंका के बेसिस पे हम किन्हीं लोगों को क्या करते हैं, अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। तो अब हमें ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है, अब हमें क्लिनिकल अप्रोच लगानी पड़ेगी वहां पे। तो अप्रोच क्या हो जाएगा, नाउन, क्लिनिकल हमारा एडजेक्टिव। देखिए हमें लोगों को फाइंड आउट करना है कि कौन से लोग जो है वो गलत हैं, और सीधा क्या करना पड़ेगा हमें वहां पे, अगर हमें ऐसा लगता है कि वो क्या है, वो गद्दार है, या फिर कहीं ना कहीं क्या है वही अपराधी है, तो हमें उन्हें स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट अब हमें देनी पड़ेगी। अब हमें ओनली उन्हें जाल में फंसाने की जरूरत नहीं है, अब हमें उनको क्या है, पनिश करने की जरूरत है। इट इज इंपॉर्टेंट, देखिए ये काफी महत्वपूर्ण है, टू आइसोलेट, कि हम लोग अलग थलग कर दें द रेडिकल्स। किसको, ऐसे लोग जो क्या है, रेडिकल, जिनकी सोच रेडिकल है, दैट मीन्स रेडिकलाइजेशन की जिनकी सोच है, उनको क्या कर दिया जाए, बिल्कुल अलग कर दिया जाए। तो 2+V1 क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, इन्फिनेटिव हो जाएगा। द यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट नॉट ऑल्सो स्पेयर एनी एक्सपेंस। और देखिए अब जो जो यूनियन टेरिटरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे, दैट मीन्स जो काम कर रहा है एडमिन डिपार्टमेंट वहाँ पे, उनको भी क्या है अब नहीं करना चाहिए। मस्ट का मतलब कंपल्शन के तौर पर बोला जा रहा है यहाँ पे कि अब उनको भी क्या है, स्पेयर का मतलब कोई खर्च उनको नहीं करना चाहिए। स्पेयर का मतलब कोई भी चीज़ें जो है उनको क्या है, किसी भी तरह से खर्च नहीं करनी चाहिए। इन रिन्यूइंग इट्स कमिटमेंट, क्या करने में, अपनी कमिटमेंट को, दैट मीन्स बोल सकते हैं अपनी जो कमिटमेंट है, जो इन्होंने दावे किए थे उसको रिन्यू करने में, दैट मींस दोबारा से क्या करने में, उनको प्रॉमिसिंग बोल सकते हैं एटीट्यूड लाने में, या उसको दोबारा से नया करने में। किसको, अपने कमिटमेंट्स को, अपने दावे को खर्च करने में, सॉरी अपने दावे को क्या है, पुनर्स्थापित करने के लिए क्या है, जो पैसा वहां पे खर्च किया जा रहा था, जो पैसा वहां पे इन्वेस्ट किया जा रहा था, उस पैसे को अब आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। टू प्रोटेक्टिंग, क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, किसको, पंडित्स को और माइग्रेंट्स को। दैट मींस पंडित्स को और माइग्रेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो आप पहले बोल रहे थे कि हम लोग यहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो अब वो सब आपको करने की जरूरत नहीं है। आप पहले क्लिनिकल अप्रोच अपनाएं वहां पे, और रेडिकल्स को क्या करते हैं, बिल्कुल अलग थलग करते हैं वहां से। और जो लोग क्या है, बिल्कुल गद्दार हैं, या जो अपराधी वहां पे साबित होते हैं, उनको स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दें। फिर उसके बावजूद क्या कर सकते हैं, हम इस तरह की चीजें कर सकते हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं, पंडित्स के लिए और माइग्रेंट्स के लिए क्या है, वहां पे अच्छा सोच सकते हैं।
द अटैक्स एंड किलिंग्स ऑल्सो सजेस्ट, देखिए जो अटैक्स वहां पे किए जा रहे हैं लगातार और जो किलिंग्स वहां पे की जा रही है, हत्याएं जो की जा रही हैं, वो हमें क्या सुझाव दे रही है, देखिए द फेलियर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट्स डिसीजन, कि देखिए कहीं ना कहीं जो यूनियन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था, उस यूनियन गवर्नमेंट के डिसीजन में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है या यूनियन गवर्नमेंट क्या हो गई है, फेल हो गई है, विफल हो गई है। क्या डिसीजन था, देखिए द डायल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 को क्या करना, हटाना, एंड द बाइफर्केशन ऑफ JNK, और क्या करना, बंटवारा करना, दैट मींस दो भागों में डिवाइड कर देना, किसको, JNK को। तो ये दोनों जो डिसीजन है वो कहीं ना कहीं क्या है, विफल होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। इन अरेस्टिंग द ट्रेंड ऑफ वायलेंस, और ये सारी चीजें आपने किस लिए की थी, ताकि आप बंधक बना सकें किसको, जो वायलेंस, जो वहां पे हिंसा का क्या चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है वहां पे, उस हिंसा के ट्रेंड को क्या आप अपने कब्जे में ले सकें। इन द वैली, कहां पे, वैली में, जो कश्मीर वैली में। इन द लेटर पार्ट ऑफ द लास्ट डेकेड, और ये सारी चीजें कब की गई थी, लेटर का मतलब जो सेकंड हाफ होता है, तो देखिए 2011 से लेके 2020, तो हम सेकंड हाफ कौन सा बोल सकते हैं, 2016 से लेके 2020। तो इसमें क्या है, इसी को क्या बोला जाता है, लेटर, लेटर का मतलब बाद वाला। तो जो दूसरा बाद वाला भाग था किसका, जो लास्ट डेकेड, लास्ट डेकेड का मतलब कौन सा, यही तो लास्ट डेकेड है, जो लास्ट दशक निकला है। तो उस लास्ट डेकेड के क्या है, लास्ट वाले पार्ट में क्या किया गया था, डिसीजन लिया गया था आर्टिकल 370 को हटाने का और JNK को क्या है, बाइफरकेट करने का, उसको दो भागों में बांटने का जो डिसीजन लिया गया था। तो ये डिसीजन कहीं ना कहीं क्या है, हमें फेल होता हुआ नजर आ रहा है। तो आगे चलते हैं हम लोग वर्ड्स, और इससे भी देखिए जो बुरी सिचुएशन हो रही है वो क्या है, द रिन्यूड वायलेंस। अब देखिए जो वायलेंस, जो हिंसा क्या है, वो फिर से क्या है, वहां पे नया रूप लेती जा रही है अगेंस्ट माइनॉरिटीज। किसके अगेंस्ट में, माइनॉरिटीज के अगेंस्ट में, दैट मींस कश्मीरी पंडित्स के अगेंस्ट में जो हिंसा है वो फिर से नया रूप वहां पे ले रही है। रिफ्लेक्ट्स, तो ये सारी चीजें हमें क्या दर्शाती हैं, द डेट्रियोरेशन ऑफ द सिचुएशन, कि देखिए जो स्थिति है वहां पे, जो परिस्थितियां हैं वो क्या है, डेट्रियोरेट होती जा रही है। डेट्रियोरेट का मतलब वो परिस्थितियां जो है वो और ज्यादा क्या है, बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे एक बुरा रूप जो है, बुरा स्वरूप जो है वो परिस्थितियां वहां पे लेती जा रही हैं, या फिर बोल सकते हैं जो स्थितियां वहां पे क्या है वो लगातार बिगड़ती जा रही हैं। तो डेट्रियोरेट का मतलब बिगड़ते जाना, किसी चीज का और ज्यादा बेकार हो जाना। तो देखिए जो लगातार वहां पे अटैक्स किए जा रहे हैं, तो वायलेंस क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। रिन्यूड का मतलब हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। रिन्यूड का मतलब जो नए तरीके से क्या है, या फिर नए सिरे से जो वहां पे फिर से वायलेंस, जो हिंसा की जा रही है माइनॉरिटीज के अगेंस्ट में, ये सारी चीजें हमें ये दर्शाती है कि जो कश्मीर में जो सिचुएशन है, जो स्थिति है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। इन द वैली, कहां पे, कश्मीर वैली में। जस्ट अ फ्यू ईयर्स, और वो भी कब, जस्ट अ फ्यू ईयर्स आफ्टर डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, और वो भी कब, जब कुछ साल बाद ही, और वो भी किसके, जब लोकतांत्रिक रूप से वहां पे क्या है, पार्टिसिपेशन हुआ था। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन का मतलब कि लोकतांत्रिक रूप से वहां पे कोई सरकार जो है वो चुनी गई है। तो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन जब वहां हुआ था उसके कुछ साल बाद ही क्या है, लगातार वहां पे जो वायलेंस है, जो हिंसा है वो बढ़ती जा रही है। हैड इंप्रूव्ड स्टेडीली, दैट मींस क्या है, जो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन जो है, दैट मींस लोकतंत्र में जो लोगों की भागीदारी है वो कहीं ना कहीं क्या है, बढ़ती जा रही थी। तो लोकतंत्र में लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट वहां पे कर रहे थे। तो ये सारी चीजें वहां पे इंप्रूव हुई थी। स्टेडीली का मतलब एक बोल सकते हैं स्टेबल रूप से ये सारी चीजें वहां पे इंप्रूव हुई थी। और इस सिचुएशन के इंप्रूव होने के बाद वहां पे लोगों का क्या है, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ गया था। इसके बाद क्या है, वहां पे जो सिचुएशन है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। सो ये चीजें क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, देखिए, रिफ्लेक्टिंग अ सेंस ऑफ ईज विद द मेन स्ट्रीम पॉलिटी अमंग द सिटीजनरी। तो देखिए ये सारी चीजें हमें क्या रिफ्लेक्ट कर रही थी, दर्शा रही थी। अ सेंस ऑफ ईज, दैट मीन सिचुएशन जो है वो क्या है, कहीं ना कहीं सरल होती जा रही है। विद द मेन स्ट्रीम पॉलिटी, किसके साथ, जो मुख्य हमारा क्या है, राजनीतिक जो ग्रुप्स हैं उनके साथ क्या है, सिचुएशन जो स्थिति है वो क्या है, कहीं ना कहीं सामान्य होती जा रही थी। अमंग द सिटीजनरी, किसमें, सिटीजन्स के बीच में। दैट मींस जो नागरिक हैं वो नागरिकों के बीच में क्या है, उनमें जो कहीं ना कहीं जो डर था वो डर क्या है, कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा था। और वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे थे, इस लोकतांत्रिक पद्धति में आगे आकर क्या कर रहे थे, अपना पार्टिसिपेशन शो कर रहे थे। लेकिन ये सारी चीजें वहां पे होने के बावजूद, दैट मींस क्या है, स्टडीली देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। दैट मींस ये सारी चीजें होने के बावजूद भी क्या है, वहां पे जो सिचुएशन है वो लगातार गिरती जा रही है और हिंसा जो है वो लगातार वहां पे बढ़ती जा रही है। That these attacks have continued with impunity, लेकिन देखिए ये जो अटैक्स हैं, लगातार जो वहां पे अटैक्स किए जा रहे हैं, have continued का मतलब वो लगातार वहां पे जारी है ये अटैक्स with impunity। देखिए impunity का मतलब क्या है, उनको क्या है, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं हम लोग, उनको सजा नहीं दी जा रही है, वो सजा से क्या है, दूर भागते जा रहे हैं। दैट मीन्स ऐसे लोगों को पनिश नहीं वहां पे किया जा रहा है। दैट मीन्स बोल सकते हैं वहां पे सजा से दूर ये लोग भागते जा रहे हैं और इसीलिए क्या करते जा रहे हैं, बार बार ये जो लोग हैं वो बार बार अटैक्स करते हैं।
कॉल्स इनटू क्वेश्चन, तो इसीलिए क्या है जो लगातार क्वेश्चंस हैं, जो प्रश्न हैं वो लगातार उठते जा रहे हैं कि ऐसे लोगों को सजा क्यों नहीं दी जा रही है। इसीलिए बोला जा रहा है वहां पे स्टार्टिंग के जो फर्स्ट अभी हम लोगों ने पैराग्राफ जो डिस्कस किया था उसमें इसीलिए लिखा गया है वहां पे कि अब हमें क्या है इनको स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट क्या है, अब हमें इन्हें पनिशमेंट देनी पड़ेगी, तभी क्या है सिचुएशन वहां पे इंप्रूव हो सकती है। तो इसीलिए प्रश्न लगातार उठते जा रहे हैं, वेदर द ऑथोरिटेरियन टर्न टू गवर्नेंस इन कश्मीर हैज हैड एनी फ्रूटफुल इंपैक्ट, कि देखिए और देखिए क्या क्वेश्चंस वहां पे उठते जा रहे हैं, क्योंकि देखिए लगातार ये अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके बाद जो है वहां पे क्वेश्चंस उठते जा रहे हैं कि ऑथोरिटेरियन जो क्या है टर्न, ऑथोरिटेरियन का मतलब जो अथॉरिटी थी वहां पे वो किस में तब्दील हो गई है अब गवर्नेंस में। दैट मीन्स वहां पे क्या है एक गवर्नेंस में, एक सरकार में क्या है वहां पे ये जो चीजें हैं वो कन्वर्ट हो गई हैं, कहां पे कश्मीर में। देखिए पहले वहां पे कोई भी सरकार नहीं थी, लेकिन अब क्या है वहां पे अभी बोल सकते हैं हम लोग वहां पे सरकार बनाने की वहां पे कोशिश की जा रही है, तो अथॉरिटी को जो है वो कहीं ना कहीं क्या है किसी ना किसी गवर्नमेंट के हाथ में देने की कोशिश की जा रही है। तो जो अथॉरिटेरियन टर्न था, तो देखिए टर्न का मतलब मुड़ जाना, तो अथॉरिटी का मुड़ जाना किसकी तरफ, गवर्नेंस की तरफ। तो जो गवर्नमेंट की तरफ क्या है अथॉरिटी जो मुड़ती जा रही है कश्मीर में, क्या इसका वाकई में कोई फ्रूटफुल इंपैक्ट है, क्या वाकई में इसका कोई क्या है हमें अच्छा एक परिणाम जो है वो हमें देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा। ये सारे जो प्रश्न है वो लगातार क्या है वहां पे उठते जा रहे हैं, तो इंपैक्ट नाउन, फ्रूटफुल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। बिसाइड्स इसके साथ साथ द इमैस्कुलेशन ऑफ नियरली द एंटायर कश्मीरी पॉलिटी, इमैस्कुलेशन का मतलब क्या है जो अपनी शक्तियां वो लगातार खोते जा रहे हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं कमजोर फील कर रहे हैं, कौन, लगभग नियरली का मतलब बोल सकते हैं नियरली द एंटायर कश्मीरी पॉलिटी, दैट मींस बोल सकते हैं कश्मीर के जितने भी जो लोग हैं जो किसमें लेंगे, पॉलिटिक्स में पार्ट लेंगे या फिर बोल सकते हैं राजनीति में अपनी भागीदारी दिखाएंगे। देखिए भागीदारी का मतलब वोटिंग जो करेंगे राजनीति में, तो वो भी क्या है कहीं ना कहीं कमजोर फील कर रहे हैं। इमैस्कुलेशन का मतलब वो भी कहीं ना कहीं क्या है कमजोर फील कर रहे हैं। दैट मींस ये बात करना चाह रहे हैं कश्मीरी जो लोग हैं वहां पे वो भी कहीं ना कहीं क्या फील कर रहे हैं, जितने भी जो कश्मीरी लोग हैं वो सब क्या कर रहे हैं वहां पे कमजोर फील कर रहे हैं। तो नियरली क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। बोथ मेन स्ट्रीम एंड सेपरेटिस्ट, अब देखिए उनमें भी कौन कौन से, अगर स्पेशली हम लोग राजनीतिक ग्रुप्स की बात करें तो मुख्य जो मुख्य विचारधारा वाले जो वहां पे ग्रुप्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं कमजोर फील कर रहे हैं, और जो अलगाववादी जो नेता है वो भी क्या कर रहे हैं कहीं ना कहीं वहां पे कमजोर फील कर रहे हैं। तो देखिए वहां पे पूरी जो सिचुएशन है वो क्या लगातार हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं बिगड़ती जा रही है, और जो सिचुएशन है वहां पे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं अपने आप को इमैस्कुलेटेड फील कर रहे हैं, अपने आप को कमजोर फील कर रहे हैं। एंड परसिस्टिंग डिसअफेक्शन, और इसीलिए क्या है डिसअफेक्शन जो है, डिससेटिस्फैक्शन जो है लोगों में, दैट मींस असंतोष जो है वो लगातार लोगों में बढ़ता जा रहा है। परसिस्ट का मतलब लगातार चीजों का होते जाना, तो असंतोष जो है वो लगातार लोगों में बढ़ता जा रहा है। देयर इज नाउ इंक्रीज्ड रिलीजियस पोलराइजेशन, अब वहां पे क्या है, अब अगर हम लोग बात करें वहां पे तो बढ़ चुका है, क्या बढ़ चुका है, धर्म के बेसिस पर जो बंटवारा है, जो पोलराइजेशन है वो क्या है वहां पे अब और ज्यादा बढ़ चुका है। which has led, which क्या हमारा प्रोनाउन है, has led to the burgeoning of violence, violent radical elements, और इसी की वजह से क्या है, which has led का मतलब इसी की वजह से क्या हुआ है, to the burgeoning, burgeoning का मतलब चीजें बढ़ती जा रही हैं, कौन सी चीजें, violent radical elements जो है, that means हिंसक जो वहां पे radical जो ग्रुप्स हैं वो क्या है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, किसकी वजह से, क्योंकि वहां पे रिलीजियस पोलराइजेशन जो है, धर्म के बेसिस पर जो बंटवारा है वो और ज्यादा वहां पे क्या है बढ़ता जा रहा है, गहराता जा रहा है। तो इससे जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या में भी क्या है काफी ज्यादा वहां पे बढ़ोतरी होती जा रही है, और वो रेडिकल एलिमेंट्स जो है वो कई ज्यादा हिंसक वहां पे होते जा रहे हैं। द परसिस्टेंस ऑफ अ सिक्योरिटी सेंट्रिक अप्रोच, अब देखिए परसिस्टेंस का मतलब लगातार हमें काम करना पड़ेगा किसके ऊपर, जो सिक्योरिटी सेंट्रिक अप्रोच है, दैट मींस क्या है सेंट्रल जो अप्रोच है हमारी, मुख्य जो केंद्रीय जो अप्रोच रहनी चाहिए वो लोगों को सिक्योर करने की रहनी चाहिए, तो ये क्या है सिक्योरिटी सेंट्रिक अप्रोच, तो इसी को लगातार हमें बनाए रखना पड़ेगा। टू द कश्मीर इशू, किसके लिए, कश्मीर मुद्दे के लिए। एंड द लैक ऑफ ऑनरशिप इन गवर्नेंस, और वहां पे अभी भी क्या है जो गवर्नेंस है सरकार की क्या है, ओनरशिप क्या है, ओनरशिप का मतलब ये दावा करना कि हाँ अब हम हमारी सरकार यहाँ पे क्या करेंगे बनाएंगे। तो लेक ऑफ ऑनरशिप जो है गवर्नेंस में या फिर बोल सकते हैं सरकारी तंत्र में क्या है, लेक ऑफ का मतलब कमियां जो देखने को मिल रही है ओनरशिप की, ओनरशिप का मतलब वो पूर्ण रूप से अपना नहीं पा रहे हैं किसको, कश्मीरी लोगों को। अब देखिए कश्मीरी लोगों में बहुत सारी कम्युनिटीज हैं तो उनको क्या है पूर्ण रूप से वो अपना नहीं पा रहे हैं, तो ये सारी चीजों में भी क्या है कमियां देखने को मिल रही है। एमंग द सिटीजनरी, किसके बीच में, सिटीजनरी के बीच में, दैट मीन्स सिटीजन्स के बीच में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये लोग अपना नहीं पा रहे हैं, तो इनको क्या है खुले बोल सकते हैं दिल से क्या करना पड़ेगा, सभी को वहां पे अपनाना पड़ेगा, तभी सिचुएशन क्या है थोड़ा वहां पे इंप्रूव हो सकती है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एन इलेक्टेड अथॉरिटी, और ये सारी चीजें इसलिए हो रही है कि वहां पे कोई भी क्या है चुनी गई जो सरकार है या चुनी गई कोई भी अथॉरिटी वहां पे अभी तक नहीं है। अगर जल्द ही वहां पे कोई अथॉरिटी चुन ली जाती है तो वही क्या करेगी वहां की सिचुएशन को मैनेज करने का काम करेगी और सभी लोगों को क्या अपनी तरफ प्यार से क्या अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करेगी। हैव ओनली एडेड
टू द एलियनेशन, और ये सारी चीजें क्या करती जा रही हैं, ऐड करती जा रही हैं, दैट मीन्स बढ़ावा देती जा रही हैं किसको, एलियनेशन को। एलियनेशन का मतलब क्या है, बिल्कुल अलग थलग फील करना। इन इंडियाज मोस्ट कॉन्फ्लिक्ट प्रोन प्रोविंस, किसमें, जो इंडिया का सबसे ज्यादा क्या है, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब जहां पे सबसे ज्यादा बोल सकते हैं हम लोग, जहां पे टकराव देखने को मिलता है। प्रोन का मतलब जो बोल सकते हैं एक जनरली जहां पे ये चीजें ज्यादा होती है, तो प्रोन का मतलब इंक्लाइंड, जहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स ज्यादा होते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है, प्रोन। और प्रोविंस का मतलब क्या है, क्षेत्र, दैट मीन्स ऐसा क्षेत्र जो अपने लेवल पे खुद अपनी सरकार चलाने की कोशिश करता है। तो देखिए कॉन्फ्लिक्ट प्रोन जो प्रोविंस है, किसकी बात कर रहे हैं, कश्मीर की ये बात करना चाह रहे हैं। वहां पे जो लोग हैं अपने आप को एलियनेटेड फील कर रहे हैं, एलियनेटेड का मतलब बिल्कुल अलग थलग फील कर रहे हैं, किससे, बाकी इंडिया से बिल्कुल अलग थलग वहां पे क्या कर रहे हैं, ये लोग अपने आप को फील कर रहे हैं। तो वहां पे क्या, एक इलेक्टेड अथॉरिटी वहां पे जल्द से जल्द होनी चाहिए, और जब तक वहां पे एक इलेक्टेड अथॉरिटी नहीं होगी, वहां पे क्या है, लोगों को अपनी तरफ मिलाना क्या है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। और वहां पे जो रिलीजियस पोलराइजेशन है वो भी क्या है, लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए सिचुएशन जो है वो लगातार क्या है, बोल सकते हैं बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही है। तो लोगों को क्या है, मतलब एलियनेशन वाली फीलिंग ना हो, उसके लिए क्या है, जल्द ही वहां पे एक गवर्नमेंट इलेक्ट की जाए, और जल्द से जल्द वहां पे क्या है, लोगों को जो सिटीजन्स हैं उनको क्या अपनापन दिखाने की वहां पे कोशिश की जाए, तभी सिचुएशन वहां पे इंप्रूव थोड़ी सी हो सकती है। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।